जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SK क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की अगली श्रृंखला। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को 12 प्रश्न करा चुके थे। चलिए अब इसमें करते हैं शिशुवावस्था के कुछ प्रश्न हैं और फिर इसके बाद बाल्यावस्था के प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 13। शिशु की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं। क्या विकसित करते हैं? शिशु जो है वो 3 महीने या 1 वर्ष या 9 महीने या 6 महीने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 महीने। यानी शिशु 6 महीने की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं। ये प्रश्न देखिए दोस्तों, एमपी टेट में आ चुका है। डिटेल्स को समझते हैं। शिशु 6 महीने की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित कर लेता है। तत्पश्चात शिशुवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है तथा वह अपने संगी साथियों के साथ खेलना प्रारंभ कर देती है। प्रश्न संख्या 14। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास कब प्रारंभ होता है? सिर से, पैर से, हाथ से, संपूर्ण शरीर से? दोस्तों इसका राइट आंसर है सिर से। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है तो सिर से। गर्भस्थ शिशु में सर्वप्रथम मस्तिष्क का विकास होता है, अतः संवेदनशीलता का विकास भी सिर से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न। विकास शुरू होता है पूर्व प्रसवावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रसव पूर्व। विकास जो है वो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है, यानी जन्म से पूर्व गर्भावस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। मानव विकास पूर्व प्रसव अवस्था से आरंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। विकास की जो प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से पूर्व से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। दूसरे शब्दों में विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। क्लियर हुआ दोस्तों? नेक्स्ट, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब बाल्यावस्था से संबंधित कुछ प्रश्न हैं इसमें। प्रश्न संख्या 16। बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित एवं असंबंध होता है। सी ऑप्शन है, धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो बाल्यावस्था की अवधि में जो विकास होता है वह बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है। डिटेल, बाल्यावस्था में विकास बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है। सामान्य तौर पर बाल्यावस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष की आयु की होती है। इस अवस्था में बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं। शिक्षा का आरंभ इसी आयु में होता है, बाल्यावस्था में ही। इसलिए शिक्षार्थियों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। इस अवस्था को समूह की आयु यानी गैंग एज भी कहा गया, चुस्ती की आयु, स्मार्ट एज भी इसी को कहा, यानी स्मार्ट एज, चुस्ती की आयु, समूह की आयु, गैंग एज और प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। और बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास भिन्न पक्षों जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि में होता है और ये आपस में अंतर संबंधित भी होते हैं। इसलिए बाल्यावस्था के विकास को बहुस्तरीय और मिश्रित माना जाता है। कितने सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 17। निम्न में मध्य बाल्यावस्था
की अवधि मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, या फिर वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो प्रकृति रूप से मूर्त हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। तर्क संगत विचारों का विकास जो प्रकृति रूप से मूर्त है मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह है। पियाजे के अनुसार मध्य बाल्यावस्था की अवधि 7 से 11 या 12 वर्ष तक होती है, जिसको इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया है, यानी 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया है। इस अवस्था में बालक में मूर्त रूप से सोचने, तर्क करने, संरक्षण, विलोमीयता जैसे गुणों का विकास हो जाता है। वह वस्तुओं को अनेक गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है और उनका श्रेणीकरण कर सकता है और उनमें संबंध भी स्थापित कर सकता है। यानी जीन पियाजे के अनुसार मध्य बाल्यावस्था की जो आयु है वो 7 से 11 वर्ष है और इसे ही हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं इस अवस्था में। मध्य बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। कोल के अनुसार मध्य बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक है। जीन पियाजे ने इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का कहा और जिसमें बालक तार्किक और मूर्त रूप से चिंतन करने लगता है। इसी अवस्था में विलोम्यता और संरक्षण जैसे गुणात्मक मानसिक योग्यता का विकास होता है। प्रश्न संख्या 19 है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए है, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यह विभिन्न संस्कृति संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। इसका राइट आंसर है ए, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना है बाल्यावस्था। क्या है? एक सामाजिक संरचना है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना की अवस्था है। बाल्यावस्था में सामाजिकरण की गति तीव्र होती है। बालक समाज के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में समूह सदस्यता, सामाजिक गुण, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, सामाजिक स्वीकृति की चाह, मित्र चयन आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। प्रश्न संख्या 20, कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? यानी इसमें जो बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है उस आंसर को देखना है। तो अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी या समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो इसका राइट आंसर है जिज्ञासा की कमी। बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है तो वो जिज्ञासा की कमी, बल्कि बाल्यावस्था की विशेषता सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संग्रह प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्यों में रुचि, आत्मनिर्भरता की भावना, शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता होती है।
यहाँ से देखिए प्रश्न बना था जिज्ञासा की प्रबलता, यानी जिज्ञासा की कमी नहीं होती बाल्यावस्था में, बल्कि जिज्ञासा के प्रबल रूप से जिज्ञासा होती है बच्चों के लिए, बच्चे जिज्ञासु होते हैं बाल्यावस्था के, तो इसीलिए इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन संख्या 20, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? दूसरों पर निर्भर, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है बी, सामूहिकता की भावना। ये है। विशेषताएं कौन कौन सी हैं? चलिए इनकी विशेषताओं को भी देख लेते हैं हम लोग। बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषता है वो सामूहिक भावना की प्रबलता। बाल्यावस्था में बच्चों सामूहिक भावना की प्रबलता होती, आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है, बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होने लगती है, शारीरिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास और रुचियों में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। इतनी विशेषताएं हैं, 7 विशेषताएं हैं। मानव, क्वेश्चन संख्या 22, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। दोस्तों इसका भी राइट आंसर बाल्यावस्था है। ठीक है, बाल्यावस्था को ही हम क्या कहते हैं? सुनहरी अवस्था कहते हैं। कोल एवं ब्रूस ने मानव विकास की अवस्था बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था अथवा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। यानी सुनहरी अवस्था कोल एवं ब्रूस ने बताया है कि बाल्यावस्था सुनहरी अवस्था होती है एवं संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी कहा है। प्रश्न संख्या 23, वह संधि काल निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? का राइट आंसर है डी, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रह कर खेलना अधिक पसंद। ये वह संधि काल में जो है बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है, बाकी ये सभी है। प्रभुत्व सत्ता के विपरीत विरोधी है, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही। तो निगेटिव पूछा है तो इसका आंसर निगेटिव होगा। वह संधि एक संक्रमण काल होता है जो बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के मिश्रित गुणों से बनता है। अब वह संधि क्या है? वह संधि क्या है? वह संधि बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के मिश्रित गुणों से बनता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक अस्थिर, अशांत एवं विद्रोही स्वभाव का हो जाता है, तनावपूर्ण रहने लगता है, अस्थिर हो जाता है, अशांत हो जाता है, विद्रोही स्वभाव का बच्चा हो जाता है वह संधि काल में। ये बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मिश्रित गुणों का परिणाम होता है। प्रश्न संख्या 24, कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है? तो सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। डी ऑप्शन, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। यानी मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है, तो ये है स्वकेंद्रित हो जाते हैं। इसका राइट आंसर टेल क्या है? मिडिल स्कूल स्तर पर बालक सामान्यतः बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य जो वह संधि काल में होता है मिडिल स्कूल में, जिसमें शारीरिक विकास धीमा होता है किंतु उसके अन्य व्यवहार किशोरावस्था के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। सामाजिक व्यवहार अन्य समूहों के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। बौद्धिक सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता होती है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों बाल्यावस्था है। समवयस्क सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी अपने मित्रों के साथ, अपने हम उम्र के लोगों के साथ में रहना शुरू कर देता है। बाल्यावस्था में बच्चे अपने
समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। वे अपने समूह को घर और विद्यालय से भी अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में विद्यालय और परिवार, माता पिता से ज़्यादा बच्चे अपने मित्रों को महत्व देता है। प्रश्न संख्या 26, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय की कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। सी ऑप्शन है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसका राइट आंसर है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। 12 वर्ष की आयु के बच्चे सबसे अधिक होना संभव होता है, तो वो होता है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, यानी अपने दोस्तों और मित्रों के लिए ज़्यादा बेचैनी उम्र में होने लगती है। डिटेल देखिए, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था यानी 9 से 12 वर्ष का प्रमुख लक्षण है, और इस अवस्था में बालक अपने समूह को ज़्यादा महत्व देना प्रारंभ कर देते हैं ताकि उनका अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ से किशोरावस्था की विशेषताएं शुरू हो जाती हैं। चलिए, किशोरावस्था का एक प्रश्न है, बाकी एक प्रश्न को अगली श्रृंखला अगले वीडियो में लाएंगे, और आज हम इस वीडियो में इसका एक प्रश्न देख लेते हैं। समान लिंग मित्रता के दौरान प्रबलित होती है, तो इसका राइट आंसर है प्रारंभिक किशोरावस्था। ठीक है, समान लिंग मित्रता प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान प्रबलित होती है। इस अवस्था के पूर्व काल में बालकों और बालिकाओं में समान लिंगों के प्रति आकर्षण होता है। किशोरावस्था में जो होते हैं बालक और बालिकाएं होती हैं, समान बालकों और बालिकाओं में समान लिंगों के प्रति आकर्षण हो जाता है। इस अवस्था के उत्तर काल में यह आकर्षण विषम लिंगों के प्रति प्रबल रूप धारण कर लेता है। इस समय बच्चा क्या है, प्रारंभिक किशोरावस्था में बालक बालकों के साथ और बालिकाएं बालिकाओं के साथ आकर्षित होती हैं। लेकिन इस अवस्था के उत्तर काल में जो होता है, किशोरावस्था में पहुंचते उत्तर काल में क्या होता है, ये विषम लिंगों के प्रति प्रबल रूप होना है। लड़के लड़कियों के प्रति और लड़का लड़कियों के प्रति आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।